4 महीने में टूट गई थी पहली शादी। शूटिंग में ऋषि कपूर पर चढ़ा दी थी कार। कोई शक 1985 में आई फिल्म गुलामी में मिथुन चक्रवर्ती का तकिया कलाम आज भी फेमस है। बॉलीवुड में डिस्को डांसर और दादा के नाम से पहचाने जाने वाले मिथुन दा आज 73 साल के हो गए हैं। मिथुन दा की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। मिजाज में बगावत हमेशा से रही। बड़े हुए तो नक्सली विचारधारा से प्रभावित हुए और इसी में शामिल हो गए। घर की एक दुर्घटना ने फिर से इन्हें नक्सली जिंदगी से आम जिंदगी की ओर मोड़ दिया। मिथुन दा उन चंद फिल्मी सितारों में शामिल है जिन्हें पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड मिला। सांवले रंग के कारण हमेशा रिजेक्शन झेलना पड़ा। पहली शादी 4 महीने में ही टूट गई। श्रीदेवी के साथ में अफेयर की सुर्खियां बहुत ज़्यादा उड़ी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज मिथुन दा के पास में होटल, कई रेस्टोरेंट, कई बंगले और कॉटेज हैं। 350 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुके हैं। जानवरों से इतना ज़्यादा लगाव है कि 116 कुत्ते, डॉग्स उन्होंने पाले हुए हैं। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। 2 भाइयों में मिथुन छोटे थे। उन्होंने स्कूलिंग के बाद में केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। उस समय नक्सलवाद चरम सीमा पर था तो कुछ लोगों की गलत संगत के कारण मिथुन दा भी अपना परिवार छोड़कर एक नक्सल ग्रुप का हिस्सा बन गए थे। उस समय के कुख्यात नक्सलवादी रवि रंजन से मिथुन बेहद करीबी थी। पुलिस के डर से होना पड़ा था अंडरग्राउंड। नक्सलवादी जो थी उनको पुलिस पकड़ने में लगी हुई थी। जैसे ही पुलिस की कार्यवाही शुरू हुई तो मिथुन अपने साथियों के साथ में अंडरग्राउंड हो गए और कई महीनों तक छिपे रहे। भाई की मौत के बाद परिवार के लिए बदला फैसला। कोलकाता में मिथुन के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। भाई के गुजर जाने के बाद परिवार अकेला पड़ गया तो मिथुन ने लौटकर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जान का खतरा होने के बाद भी मिथुन ने नक्सलवादी से रिश्ता तोड़ लिया। संघर्ष के दिनों में भी भूखे पेट किया गुजारा। घर लौटने के बाद मिथुन को अपने करियर का सोचना था। एक्टिंग में रुचि जागने के चलते उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। पढ़ाई तो पूरी हो गई लेकिन काम नहीं मिला। काम की तलाश के लिए मिथुन ने वही किया जो हर हीरो बनने की चाह रखने वाला शख्स करता है। वो सीधे आ गए मुंबई। यहाँ उन्होंने कई दफ्तरों के चक्कर काटे लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगी। मुंबई जैसे बड़े शहर में बिना नौकरी और बिना काम के गुजारा करना तब कितना मुश्किल था। नतीजन उन्हें कई दिनों तक खाली पेट ही सोना पड़ता था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मिथुन दा ने कहा कि मैंने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मुझे भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ता था। मेरे रोते रोते नींद लग जाती थी। कई बार तो मैं सोचता था कि अगले दिन का खाना मिलेगा या नहीं, अगले दिन सोने का ठिकाना कहाँ होगा। मैं कई दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूँ। कई महीनों का फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते हुए मिथुन दा हीरो नहीं लेकिन उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका उन्हें मिल गया था। उन्होंने असिस्टेंट बनकर अपना नाम मिथुन रेज रख लिया था। हेलन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। लोग जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल दिया जाने लगा था। इनमें फिल्म 2 अनजाने भी शामिल है। कुछ एक फिल्मों में मिथुन ने हीरो का बॉडी डबल बनकर भी काम किया था। सलमान के पिता सलीम ने यश चोपड़ा के पास में भेजा। मिथुन मुंबई में अक्सर अपने कपड़े सिलवाने के लिए एक ही टेलर के पास जाया करते थे जिसकी दुकान का नाम प्लेबॉय था। एक दिन जब मिथुन पहुंचे तो देखा कि बेहतरीन राइटर सलीम साहब वहां पहले से ही खड़े थे। सलीम साहब का नाम उस समय हुआ करता था तो मिथुन दा उन्हें देखते ही पहचान गए थे। नजरें टकराते ही सलीम साहब भी मिथुन को बड़े गौर से देखने लगे। चंद मिनटों के बाद सलीम साहब उनके करीब आए और कहा, तुम्हारे चेहरे में कशिश है, तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। मिथुन ने जवाब में कहा, मैंने पुणे से एक्टिंग सीखी है और मुंबई में काम की तलाश कर रहा हूँ। ये सुनते ही सलीम साहब ने उन्हें तुरंत यश चोपड़ा का नंबर दे दिया और कहा, इनके ऑफिस में जाकर मिलो, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ काम बन जाए। मिथुन दा अगले ही दिन यश चोपड़ा के दफ्तर पहुंच गए। उस समय यश जी अपनी अगली फिल्म त्रिशूल पर काम कर रहे थे।
लीड रोल में पहले से ही अमिताभ बच्चन आ चुके थे, लेकिन एक लड़की की जगह कुछ दिनों पहले तक खाली थी। जैसे ही मिथुन वहां पहुंचे तो पता चला कि वो रोल पहले से ही सचिन पिंगलाकर को दिया जा चुका है। मिथुन बहुत ज़्यादा निराश हुए, लेकिन वो हमेशा इस बात के लिए एहसानमंद रहे कि सलीम साहब जैसे बड़ी शख्सियत ने उन्हें मुश्किल समय में मदद करने की कोशिश करी थी। सांवले रंग के चलते झेला भेदभाव। इंटरव्यू में मिथुन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी को वो झेलना पड़े जो मैंने झेला है। मुझे हमेशा से मेरी स्किन कलर के लिए टोका गया। सांवले रंग के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मृणाल सेन की फिल्म मृग्या से मिथुन फिल्मों में आए। पहले ही फिल्म से इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। 2 साल 1978 में फिल्म रक्षक और 1989 में फिल्म सुरक्षा से मिथुन को स्टारडम मिल गया था। मिथुन की गलती से मरते मरते बचे थे ऋषि कपूर। 1978 की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और मिथुन को साथ में कास्ट किया गया था। शूटिंग शुरू होने से पहले जब डायरेक्टर सिकंदर खन्ना ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है, तो फिल्म छीने जाने के डर से मिथुन ने बोला कि हाँ मुझे कार चलानी आती है। अब जो झूठ बोला था उसे बरकरार भी रखना था। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन अब यहाँ मिथुन को मामूली ड्राइविंग नहीं करनी थी। सीन कुछ ऐसा था कि मिथुन को तेज रफ्तार में कार ड्राइव करके ऋषि और मुकरी के सामने धीमी करनी थी, जिससे वो उसमें बैठ जाएं। सीन सुनने के बाद भी मिथुन ने नहीं बताया कि वो कार चलाने में कच्चे हैं। मिथुन ने एक्शन सुनते ही तेज रफ्तार में कार चलानी शुरू की और तुरंत ब्रेक लगा दिया। अचानक लगे ब्रेक से सीन में कार में बैठने की कोशिश कर रहे ऋषि का मुंह बोनट से टकराया और तुरंत उनके मुंह से खून बहने लगा। अब ये छूट छिप नहीं सकता था। बड़ा हादसा होते होते बचा। मिथुन ने माफ़ी मांगते हुए बता दिया कि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी। ये सुनकर डायरेक्टर सिकंदर ने उन्हें जोरदार डांट लगाई थी। 4 महीने पहले ही टूट गई थी शादी। मिथुन चक्रवर्ती ने 1989 में हेलन से शादी की। ये शादी महज 4 महीने ही टिक सकी। पहली पत्नी को छोड़ते ही मिथुन ने योगिता बाले से उसी साल में शादी कर ली। इनके 3 बेटे मिमोह, नमाशी और उन्मेह है। मिथुन ने कचरे के ढेर में मिली एक बच्चे को भी गोद लिया है, जिसे उन्होंने तीशानी नाम दिया है। 100 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है डिस्को डांसर। मिथुन के करियर की एक सुनहरा समय तब आया जब 1982 में फिल्म डिस्को डांसर मिली। ये हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज़्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक डांस किया तो उनकी स्टेप देश भर में फेमस हो गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कसम पैदा करने वाले की डिस्को डांसर, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर और प्यार का मंदिर, इनमें बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया, जिससे वो एक टॉप लेवल के स्टार बन गए। तो ये थी मिथुन दा की पूरी कहानी। आपको मिथुन दा कैसे लगते हैं? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।